हेलो गाइस, एक नए ब्लॉग के साथ फिर से आप सबको स्वागत करती हूँ। मधु ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, थंबनेल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो मेरे पति छोटी छोटी बातों पर मुझसे नाराज़ हो जाते थे। मेरी सास ने ही मुझे उनकी आदत और रहन सहन के सारे तौर तरीके बताए, इसलिए मैं उनका सहयोग करना शुरू कर दिया और गलतियाँ करने से बचना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे बीच में सब कुछ ठीक होने लगा। वह थोड़े से अधिकार जताने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें पसंद नहीं कि कोई उनकी अलमारी को छुए। वह कुछ ख़ास चीज़ें जो जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे ही रखना चाहिए, इस तरह के वो व्यक्ति हैं। मेरी सास ने मेरा बहुत साथ दिया। आज भी अगर मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं उनसे बात करती हूँ और उसके बाद उसका समाधान निकालती हूँ। ख़ास तौर पर मेरे पति के बारे में, क्योंकि मेरे पति के बारे में मेरी सास से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। और जब नई नई शादी होती है ना, तो दोनों में अनबन होती है, क्योंकि दोनों के रहन सहन अलग होते हैं, दोनों के पसंद अलग होते हैं। लेकिन लड़के लोग इस बात को नहीं समझते हैं। लड़के लोग जैसे के तैसे ही है, लेकिन लड़की लोगों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए बदलना होता है। और हर एक लड़की लोग अपने परिवार के लिए बदलती है, अपने बच्चों के लिए बदलती है। क्योंकि अगर वो नहीं बदलेगी तो शादी के बाद कहाँ जाएगी, क्योंकि शादी के बाद ही जो भी उसका घर होता है, जो उसका पति का घर होता है, वही उसका भी घर होता है। तो अगर जाएगी भी तो जाएगी कहाँ। इसीलिए हर एक लड़की लोग मैनेज कर लेती है, लेकिन पति लोग नहीं मैनेज करते। और इसलिए कुछ लड़कियां ऐसे होती है कि किसी का तो अगर मायके भी नहीं जा सकती। कभी कभी ऐसी भाभियां भी होती है जो नहीं जा सकती है उस कारण, तो बेचारी जाएगी कहाँ। इसलिए अपने दुख को अपने पास ही रखती है और भले हो सके कि एक कोने में रो लेगी, लेकिन किसी से शेयर नहीं करती। इसलिए लड़कियां खामोश भी हो जाती है, किसी से बात नहीं करती है, किसी को शेयर नहीं करती, क्योंकि पति ही वैसा नहीं सुनता है। वो अपने विचारों में रहेगा, जो है वो प्रधान है, इस तरह से। तो इसलिए लड़की लोग हमेशा खामोश हो जाती है, क्योंकि वो अपने परिवार को बचाना चाहती है। और शादी की यही खासियत है कि शादी यही है कि एक जाल है, क्योंकि ना लड़की को बदलना पड़ता है। लड़के का तो जिस घर में वो है, वो तो उसका पूरा बचपन ही गुजरा है। लेकिन लड़की दूसरे घर से आई है तो उसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, पति को भी, उसकी सास को भी, अगर सास अच्छी मिली तो। लेकिन अच्छा हुआ कि हमारी सास अच्छी मिली है और हमारे पति के व्यवहारों के बारे में बताती है, और हमारा सब अभी अच्छा चल रहा है। तो गाइस, यदि आप लोग को ये वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से ऐसी शादियां हैं, जो कुछ शादियां पति की वजह से नहीं बल्कि बच्चे की वजह से चल रही है, क्योंकि अधिकतर आजकल ऐसे शादियां ऐसे टूट रहे हैं ना, जो एक दूसरे को समझते नहीं है। सब एक दूसरे को अधिकतर ईगो अंदर में आ जाता है कि नहीं, मैं हूँ, जो हूँ सो मैं हूँ, मैं कमा रहा हूँ या मैं खिला रहा हूँ, इस वजह से। लेकिन वो नहीं समझते कि घर में भी जो ठीक ठाक सामान है सभी जगह रखे हुए हैं, वो भी कोई कर रहा है तभी वो हर एक जगह पे है। तो कुछ शादियां इस वजह से चल रही है कि उनके छोटे बच्चे, नहीं तो अधिकतर शादियां ऐसे टूटी बिखरी हुई है। नहीं तो कोई मैनेज कर रहा है, कोई एक न एक तो मैनेज कर रहा है, इसलिए शादियां चल रही है। नहीं तो आजकल की शादी बिल्कुल नहीं चल रही है। सब एक दूसरे, अगर जो स्ट्रांग है, जिनके परिवार फैमिली सब अच्छे खासे है, वो तलाक करवा दे रहे कि नहीं, तुमको अच्छा ज़िंदगी जीना है। लेकिन जिनके परिवार ही स्ट्रांग नहीं है तो वो अकेले मैनेज कर रहे हैं, और ख़ास कर लड़कियां ही अकेले मैनेज कर रही है। खामोशी का एक रीज़न और भी है कि वो नहीं चाहती है कि हमारे बारे में कोई जाने और हमारा मजाक उड़ाए, क्योंकि उसे घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने। वो जाए तो जाए कहाँ, इस वजह से वो चुपचाप रह लेती है लड़कियां, और इसलिए अपने शादी को बचाना चाहती है। इस वजह से ही वो खामोश रह लेती है। तो गाइस, ये स्टोरी कैसी